एक्चुअली में आजकल टूरिंग एंड एडवेंचर राइडिंग का एक कल्चर आ गया है और बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल इसलिए नहीं चला रहे बिकॉज उनको डेली ऑफिस कम्यूट्स करने हैं या फिर डेली उनको कुछ काम करना है, बल्कि उनको मोटरसाइकिल इसलिए चलानी है बिकॉज दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू एक्सप्लोर द फ्रीडम ऑफ इट। तो बेसिकली मैंने डिसाइड किया कि इंडिया में जो प्रेवलेंट 3 सेक्शंस हैं मोटरसाइकिल्स के, जो एक सेक्शन है जो सब 2 लाख रुपीज का है, एक सेक्शन है जो सब 3 लाख रुपीज का। जो सब 3 लाख रुपीज का सेक्शन है, इस डेट पे सबसे ज्यादा न्यू मोटरसाइकिलिस्ट जो शौक के लिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो आते हैं। और जो सब 5 लाख का सेगमेंट है उसमें मोस्टली मेच्योर राइडर्स और जो राइडर्स अपनी बेसिक बाइक या फिर मे बी 2 लाख 3 लाख की बाइक से अपग्रेड करते हैं। तो मैं इन तीनों सेगमेंट में बेस्ट टूरर बाइक्स कौन सी पॉसिबल हैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो सबसे हाइप्ड अप सेगमेंट है जो कि सब 3 लाख का सेगमेंट है, मैं आज उस सेगमेंट के बारे में जो बेस्ट मेरे हिसाब से 3-4 मोटरसाइकिल्स हो सकती हैं टूरिंग के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप लॉन्ग रूट करते हो ना तो लोगों को लगता है कि यार एडवेंचर बाइक इज वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट, क्योंकि खराब रास्ते अच्छे रास्ते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो ना, तो जो एक्चुअल में खराब रास्ते आपको मिलते हैं वो आपकी ट्रिप में एकदम आखिरी के पॉइंट पे मिलते हैं। वो खराब रास्ते आपकी ट्रिप का पार्ट होते हैं 10%, 15%। बाकी जब आप हाईवेज पे चलते हो तो कहीं ना कहीं जो एडवेंचर बाइक्स होती है ना, वो आपको उतनी तगड़ी एजिलिटी, उतनी अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड नहीं करती और ना ही इतनी हाई स्पीड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती। तो यू हैव टू चूज अ बाइक विच इज अ गुड मिक्स ऑफ बोथ। इसीलिए जब भी मुझसे कोई ओपिनियन मांगता है ना कि रॉयल एनफील्ड के कैटलॉग में बेस्ट टूरिंग बाइक कौन सी है, मैं हमेशा इंटरसेप्टर बोलता हूँ। और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी कि हवाई इंटरसेप्टर इज द बेस्ट टूरिंग बाइक फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। और सबसे बड़ी बात है, बहुत से ऐसी बाइक भी मत खरीदिए जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही एडवांस है, क्योंकि कहीं खराब हो रही है तो इट शुड बी वेरी सिंपल यार। आज भी पहाड़ों पे लोग सुजुकी क्यों खरीदते हैं? बिकॉज सुजुकी इंजन आर वे सिंपलर। कोई भी एरा गैरा मैकेनिक उसको आराम से रिपेयर कर देता है। तो गाइज मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करता हूँ। तो मेरी लिस्ट पे सबसे फर्स्ट बाइक जो सब 3 लाख कैटेगरी पे है वो है स्क्रैम 411। मेन बात है, 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, कपल्ड विद अ माइलेज ऑफ हाईवे आराम से 35 प्लस मिलता है मुझे। मैं खुद स्क्रैम 411 लॉन्ग रूट पे चला चुका हूँ और मैं हिमालयन 411 2 साल ओन कर चुका हूँ। तो क्रैमलर वाई इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू हिमालयन बिकॉज क्रैमलर कम्स विद अ ब्रॉडर फ्रंट टायर एंड एन 19 इंच टायर। 19 इंच टायर जो है ना, वो ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और सिटी हैंडलिंग और हाईवे मैनेजेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। लोअर आर्म से बहुत अच्छा टॉर्क डिलीवरी है और इजीली आप उसमें 125-130 की स्पीड पे क्रूज कर सकते हो। उसका पेलोड है 90 केजी, तो मतलब आप 2 लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लगेज माउंट कर सकते हो। चलिए हिमालयन फोल्डेबल ऑन विद अ स्केल डाउन वर्जन, यू कैन हैव ऑल दोज एक्सेसरीज अवेलेबल फॉर हिमालयन 411। और जितना ज्यादा आप उसमें लगेज माउंट कर सकते हो ना, उतना आप इस सेगमेंट की किसी बाइक में नहीं माउंट कर सकते हो। अब इस सेगमेंट में और भी बाइक्स अवेलेबल है जो हो सकता है इससे ज्यादा कैपेबल हो, लेकिन स्क्रैम 411 क्यों अच्छी है? इट्स अ वेरी सिंपल बाइक। आप खुद रिपेयर कर सकते हो, खुद नहीं रिपेयर कर सकते हो तो हर दूसरा मैकेनिक उसको रिपेयर कर देगा। रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन 411 को लॉन्च हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उसके पार्ट्स एवरीवेयर अवेलेबल हैं। इसीलिए मेरी लिस्ट में स्क्रैम 411 इज ऑन द टॉप। एक डिसएडवांटेज इस बाइक का वो है ट्यूब टायर्स, सो यू कैन गेट अ ट्यूबलेस किट डन। 411 का फ्यूल टैंक है 15 प्लस लीटर्स। तो उस केस में अगर आप देखोगे 15 प्लस को अगर 35 की माइलेज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको 525 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। अगर आप जिस्पा से निकल के लद्दाख जाना चाह रहे हो ना, वो 400 किलोमीटर है और ऑल्टीट्यूड से मोस्टली माइलेज थोड़ा ज़्यादा ही आता है। तो आप आराम से सॉर्ट कर सकते हो, नो नीड टू कैरी अ जेरी कैन। तो जब मैं ये वीडियो बना ही रहा था तो मुझे एक और बात पता चली कि स्क्रैम 411 अनऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो गई है। और उसका रीज़न ये है कि रॉयल एनफील्ड ने अभी मोटोवर्स में स्क्रैम 440 अनवेल करी है। और जो 440 है बेसिकली 411 का ही अपडेटेड वर्जन है। और ये वो सारे इश्यूज फिक्स करती है जो स्क्रैम 411 में थे, जैसे कि वाइब्रेशन, स्पोक व्हील्स और लो पावर। सो अपडेटेड इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है और बेस्ट थिंग ये है इट कम्स विद अलॉय व्हील्स। स्पोक व्हील्स का भी ऑप्शन है, तो जो एग्जिस्टिंग स्क्रैम 411 के ओनर्स हैं वो भी ये अलॉय व्हील्स के साथ स्वैप कर सकते हैं। और मैं 99% श्योर हूँ कि ये बाइक भी ऑन रोड आपको 3 लाख के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। जो बाइक सेकंड है मेरी लिस्ट में वो है येसडी एडवेंचर। येसडी एडवेंचर इसलिए सेकंड लिस्ट है क्योंकि सब प्रॉपर ऑफ रोडिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल। ऑल्दो मैं हमेशा लॉन्ग रूट्स में ये बोलता हूँ कि एडवेंचर बाइक्स आप ना लो, go with a more like a scrambler bike or a bike like a interceptor, but still ये इसलिए अच्छी क्योंकि इसका पेलोड भी 180 kg है। आप बहुत ज़्यादा लगेज माउंट कर सकते हो। ये बाइक हिमालयाज में टेस्ट हो रखी है
और इसका फ्यूल टैंक है 15.5 लीटर। और जो मैंने लोगों से पूछा है, इसमें माइलेज आता है 30 to 35। तो अगर मैं 32 भी मान के चलता हूँ, देन यू विल गेट अ रेंज ऑफ 496, विच इज़ लेसर देन स्क्रैम 41 बट स्टिल इनफ। उसके बाद इस बाइक में भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका इंजन बहुत ज़्यादा टॉर्की नहीं है, ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है। इट्स अ फेयरली मॉडर्न इंजन, बट स्टिल इट हैज़ अ इनफ ग्रंट। ये आराम से 140 की टॉप स्पीड भी अचीव करती है, ऑल्दो ये बाइक उतनी स्टेबल नहीं है 140 की स्पीड पे। इट्स ओवरऑल अ गुड पैकेज। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं, वो ये कि सबसे पहले यूएसडी या फिर जावा का सर्विस नेटवर्क अच्छा नहीं है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नेक्स्ट है। बिल्ड क्वालिटी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है इस बाइक की। और लास्ट ट्यूब टायर्स, बट ये मुझे मेंशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट थी बात, क्योंकि ये बाइक एक्चुअली में प्रॉपर ऑफरोडिंग बाइक बेस्ट है 3 लाख सेगमेंट में। क्योंकि कोई भी बाइक 3 लाख सेगमेंट में इस लेवल की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी ऑफर नहीं करती है। जो नेक्स्ट बाइक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है सब 3 लाख कैटेगरी में। वो है केटीएम एडवेंचर 250। ऑनेस्टली मैंने केटीएम एडवेंचर 250 भी चलाई है, 390 भी चलाई है, ड्यूक 250 भी चलाई है। जो 250 प्लेटफॉर्म है ना यार, वो इंजन ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है आपकी 390 से। 390 की पावर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत जर्की। अगर आप न्यू राइडर हो ना, हैज़ अ मोर लर्निंग कर्व। इट फील्स लाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एजाइल है। वहीं पे 250 ना, मैं उसको एक्चुअली एडवेंचर बाइक नहीं मानता हूँ, मैं उसको स्क्रैम्बलर मानता हूँ, बिकॉज़ ऑफ 19 इंच फ्रंट व्हील। बट उसमें हर वो अच्छी चीज़ है। 250 इंजन है तो माइलेज अच्छा है। सो मैंने अपने सोर्सेस से जितना पता किया है, केटीएम एडवेंचर 250 का माइलेज लॉन्ग रूट पे 35 है और फ्यूल टैंक है 14.5 लीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इजीली 500 प्लस की रेंज आ रही है, विच इज सो गुड। नाउ अभी तक जो दोनों बाइकें मैंने बोली है, इनके जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो इसमें नहीं है। पहला, इट कम्स विद अ वेरी रिजिड, वेरी वेल बिल्ट रिम विच इज ट्यूबलेस, सो वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सस्पेंशन आर टू गुड, वेरी गुड हैंडलिंग। और अभी इस समय लद्दाख वगैरह में केटीएम के पास भी अवेलेबल हो गए, तो मोस्टली एक्सट्रीम लोकेशंस में केटीएम क्योंकि बजाज के साथ काम कर रहा है, तो मोस्टली इनकी सर्विस अवेलेबल है। बट फिर भी अगर मैं हिमालयन या फिर स्क्रैम 411 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो उतना अच्छा अवेलेबिलिटी नहीं है और ये इंजन उतना ईज़ी नहीं है कि कोई भी मैकेनिक इसको खोल के ठीक कर सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसका जो टॉर्क डिलीवरी है ना, वो लोअर आरपीएम पे उतना अच्छा नहीं है। इट्स बेसिकली अ रोड गोइंग बाइक, तो टॉर्क उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल हाईवे पे जो इसके एडवांटेजेस हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट पैकेज निकल के आती है सब 3 लाख कैटेगरी में। प्लस इसका जो रोड प्रेजेंस है, इट लुक लाइक अ 390। सो अगर आपका वो दिमाग में है ना, तो नोबडी विल बी एबल टू टेल यू। प्लस सिंस इट्स अ बाइक वेल मेड फॉर एडवेंचर, लॉट ऑफ लगेज एक्सेसरीज एंड आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आर अवेलेबल फॉर दिस बाइक। जो एडवेंचर 250 इसका पेलोड कम है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। इसका पेलोड ऑलमोस्ट 150 केजीज के आसपास है। लास्ट जो बाइक मैं बता रहा हूँ, ये बाइक भी बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ डोमिनार 250 और डोमिनार 400 की। डोमिनार 250 तो 100% ऑल इंडिया 3 लाख के अंदर मिलने वाली है। 250 कहीं-कहीं ऑलमोस्ट 3 लाख की है और कहीं-कहीं 3 लाख पार कर जाएगी ऑन रोड इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मैं एक्चुअली डोमिनार 400 को उतना अच्छा टूकर नहीं मानता हूँ जितना 250 को, बिकॉज़ 250 इज़ अ बेटर पैकेज। इट हैज़ गुड टायर्स, गुड इंजन। और 250 का इंजन पर्सनली मुझे ड्राइव करने में डोमिनार 400 से ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जो डोमिनार 400 और 250 है, तो मुझे 250 इसलिए बेटर लगती है क्योंकि दोनों में सेम टैंक कैपेसिटी है, व्हिच इज़ 13 लीटर्स। बट क्योंकि 250 का माइलेज ज़्यादा अच्छा है, 250 माइलेज आपकी आराम से 38 के आसपास देती है और 13 लीटर का कवर करके आप 400 प्लस आराम से जा सकते हो। प्लस बजाज ने ना टूरिंग स्पेसिफिक बहुत सारी एक्सेसरीज भी दी हुई हैं, जैसे कि नकल गार्ड्स, बैक रेस्ट, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो ओवरऑल टूरिंग के लिए बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत अच्छा पैकेज बन के आता है। हाईवे पे भी अच्छा काम करता हो, थोड़ा मोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि बजाज की सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, बजाज के स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और डोमिनार 250 बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस है, बहुत अच्छा पैकेज है। अब इसके डिसएडवांटेजेस ओवरऑल क्या है? पहले तो वही है कि ये भी एक स्पोर्टी इंजन है जो कि केटीएम एडवेंचर 250 का ड्यूक 250 से डिराइव्ड है। तो कहीं न कहीं लो डाउन टॉर्क उतना नहीं है। इट्स बेसिकली अ रोड बायस्ड इंजन। सस्पेंशन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। ब्रेकिंग सेटअप ओवरऑल इस बाइक का बहुत अच्छा है। ओ बहुत ज़्यादा लगेज माउंटिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी स्क्रैम 411 की है या फिर एचडी एडवेंचर या फिर केटीएम एडवेंचर 250 की है। बट स्टिल अगर प्रायोरिटी आपकी बजाज ही है, देन आई वुड से गो फॉर बजाज डोमिनार 250 रादर देन 400। तो गाइस मुझे पता था कि आप में से काफ़ी लोग ये बात ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे कि सुजुकी वी स्टॉर्म 250 भी काफ़ी अच्छी टूरर बाइक है, बट मैंने पर्पसफुली उसको टॉप 4 में नहीं शामिल किया। और उसका एक रीज़न है, मैंने इस बाइक को चलाई। बाइक एक्चुअली में मुश्किल से मान के चलो कि 6-7 महीने पुरानी। इस बाइक की अब कंडीशन देखो, प्लास्टिक इधर से उधर हो रही है,
बाइक पूरी आवाज़ कर रही है, ऑल्दो ये इंजन बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छा इंजन है, चलाने में बहुत मज़ा आती है, राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। 250 सीसी की बाइक है ये, जो ऑलमोस्ट आपकी 24 bhp के आसपास बनाती है। जो पावर फिगर्स है वो ऑलमोस्ट ठीक है इस सेगमेंट के हिसाब से, और 2.5 लाख रुपए में ऑन रोड आ जाती है। 2,11,000 इसका एक शोरूम है। पर मुझे इस बाइक से दिक्कत क्या है, क्योंकि ये बाइक कम बिकती है, मैं आपको बताऊं तो मुझे ये बाइक मेरे होम टाउन कानपुर में टेस्ट ड्राइव के लिए भी नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने एक फ्रेंड से इसको सोर्स करा, क्योंकि ये वीडियो को बनाने के पहले मैं चाहता था कि मैं इस बाइक को भी चला लूँ, क्योंकि ये बाइक इतनी ज़्यादा बिकती नहीं है, ना तो इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं प्रॉपरली, ना ही इसकी एक्सेसरीज़ आपको कॉमनली मिलेंगी। और उसके बाद इसका जो ओवरऑल प्लास्टिक की डिज़ाइन, प्लास्टिक की स्ट्रक्चर, वो मुझे एकदम समझ में नहीं आता है। बाकी फीचर्स के मामले में ABS वगैरह है, चार्जिंग पोर्ट वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ पे सॉर्टेड है। आगे 19 इंच का व्हील आता है, पीछे 17 इंच ट्यूबलेस व्हील है, तो उस मामले में सॉर्टेड है। तो अगर 2.5 लाख के बजट में आपको एक एडवेंचर जैसी दिखने वाली बाइक चाहिए तो आप ले सकते हो। उसके अलावा मैंने पेलोड पे इस पर रिसर्च करी, तो इस बाइक का कर्व वेट है 170 kgs के आसपास, पर मुझे इस बाइक की ना एप्लीकेबल पेलोड कैपेसिटी कहीं पता ही नहीं चली। और ये भी एक बमर है कि मैं इस बाइक में वेट कितना लाद सकता हूँ, क्योंकि लेट्स से आप पिलियन को भी बढ़ा लो और काफ़ी वेट लाद रहे हो, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिस्की गेम लगता है ये। सो गाइज, ये 4 बाइकें थी जो मेरे हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट पिक होनी चाहिए अगर आपको टूरिंग करनी है। और खास करके मुझे लगता है कि 411 और KTM एडवेंचर 250 बेस्ट है, बिकॉज ये दोनों ही कहीं ना कहीं स्क्रैम्बलर कैटेगरी में फिट होती है। और अगर आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक चाहिए देन गो फॉर SD 250। एंड अगर ओवरऑल बाइक चाहिए और आपके पास आप हम रॉयल एनफील्ड नहीं लेना चाहते बट यू स्टिल वांट द रिलायबिलिटी, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, गो विद बजाज डोमिनार 250। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए बहुत रिसर्च करी, और मैंने कम से कम 50 लोगों से बात करी है जिन जो ये 4 ही बाइकें ओन करते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या डायरेक्टली बात करके कि माइलेज क्या है, क्या एक्सपीरियंस रहा है लॉन्ग रूट का। 2-4 और भी बाइकें थी जो शायद मैं कंसीडर कर सकता था, लेकिन मैंने उनको नहीं कंसीडर किया बिकॉज द फैक्टर जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में मेंशन करे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बाइक मैंने मिस करी है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर भी रिसर्च करूंगा, और अगर वो सुटेबल मुझे लगी तो मैं हो सकता है एक वीडियो बना दूँ। उसके अलावा अगर आप कोई बाइक लेने जा रहे हो तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ अपना कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, आई विल आंसर यू। Thanks for watching this video, and guys, please ride safe, be safe, bye bye, see you in the next video.